आप सभी लोगों ने देखा होगा कि फैंग कंपनीज के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी जॉब को रिज़ाइन कर दे रहे हैं। जैसे कि फराज भैया को देखा होगा, गूगल से रिज़ाइन कर दिया। हरमन सिंह को देखा होगा, वो एसेंचर से 16 LPA का पैकेज छोड़ दिया। लब बब्बर भैया को देखा होगा और तनय प्रताप को देखा होगा। तो ये सब लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज रिज़ाइन क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि AI आ गया, जॉब खत्म हो गई, या फिर कंपनीज में ले ऑफ चल रहे हैं? मतलब क्या रीज़न है जो कि इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस की जॉब ये लोग छोड़ दे रहे हैं? और जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोटी मोटी जॉब भी लेना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो ऐसा क्या है, इस वीडियो में जानेंगे कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के यूट्यूबर्स भी हैं वो भी जॉब छोड़ दे रहे हैं। दिस इज नॉट आई ओपनिंग वीडियो, दिस इज किडनी ओपनिंग वीडियो। इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली रीज़न क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी ये जॉब छोड़ रहे हैं उन सभी को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। सभी के वीडियोस में देखा होगा, बेसिकली ये चीज़ कॉमन मिल रही है सभी के, मैंने ज़्यादातर कि जिसने भी अच्छी अच्छी जॉब छोड़ी हैं वो ये ज़रूर बता रहे होंगे कि मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा छोटे से पैसा नहीं पढ़ाना है। तो आज बात करेंगे क्यों माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा। मेरे पापा ने बोला, मुझे याद है कि देखो तुम्हें पढ़ाने का मन है, तुम जाकर कॉलेजेस पढ़ा रहे हो। उसके पहले भी 2016, उसके पहले 3 साल से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, कॉलेजेस जाके पढ़ाता था। मैंने कहा देखो तुम्हें पढ़ाने की इच्छा है, तुम्हें उसमें कुछ आगे और करने का मन है, तो ये 2 प्लान थे मेरे बड़े क्लियर कि एक तो वो ब्रांड मिल जाएगा तो आगे अगर मुझे, मेरा प्लान था पढ़ाने का एक टाइम पे, बट बहुत फ्यूचर में लाइक थॉट था कि 40s 50s के बाद मे बी आई रिटायर एंड देन आई डू टीचिंग फुल टाइम, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। मैंने अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाया एंड शी क्रैक्ड Amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट। जो मैं सीखता गया साथ साथ में पढ़ाता गया और इस प्रोसेस में आई रियलाइज्ड दैट आई लव टीचिंग। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ये इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, इस पर तो मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहला जो रीज़न मेरे को पता चलता है कि इन सभी का एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर साइड बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, या फिर इन सभी का पहले से चल रहा होता है। और इन सभी लोगों के पास एक यूट्यूब पर ऑडियंस होती है जो इन पर ट्रस्ट करती है और जो इनसे सीखना चाहती है। तो इसलिए ये लोग कुछ कोर्स भी लॉन्च करते हैं तो भी इनका चल जाता है और चलेगा भी, क्योंकि इनको नॉलेज तो है ही। जैसे फराज भैया की बात करूं, जिन्होंने गूगल में अपना इतना अच्छा पैकेज छोड़ दिया तो उन्होंने तुरंत लर्न AI शुरू किया जिस पर वो कोर्सेज सेल करते हैं। मतलब कोई गलत बात नहीं है, बट रीज़न तो यही है। और श्रद्धा दीदी की अगर बात करूं तो उन्होंने अपना माइक्रोसॉफ्ट का इतना अच्छा पैकेज छोड़ा था तो उन्होंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया था और लोग कह रहे हैं उन्होंने रिस्क लिया था। वो सब ऑडियंस को उन्होंने बताया कि मैंने रिस्क लिया था, अगर कुछ ना चलता तो मैं ऐसे जॉब ले लेती। बट जब अमन दत्तरवाल भैया की पहले से देखा होगा कि इतनी फैन बेस था, ऑडियंस थी, मिलियंस में सब्सक्राइबर थे, उनके हर वीडियो पर अच्छे से व्यूज़ जाते थे, तो अगर उनके व्यूज़ के 10% ऑडियंस भी खरीद लेती उनका कोई एक कोर्स, हाँ स्टार्टिंग में वो कोर्स नहीं लेकर आए थे बट उन्होंने अपना कॉलेज चैनल स्टार्ट किया था जिससे भी उन्होंने अच्छे पैसे कमाए होंगे। और अब तो जो कोर्सेज जो उन्होंने बनाए हैं, मान के चलो 7000 का एक कोर्स है, अगर 1 लाख व्यू उनके वीडियो पर आ रहे हैं, 10% लोगों ने भी खरीद लिया, मतलब 10,000 लोगों ने भी अगर खरीद लिया तो मल्टीप्लाई करके देखो 7 करोड़ रुपए हो गया। अब 7 करोड़ रुपए का तो कोई कंपनी पैकेज दे नहीं रही है। और ये तो हुई एक कोर्स की बात, और साल में एक ही कोर्स लॉन्च होता नहीं है, हर 3-4 महीने बाद एक नया कोर्स आ जाता है। अल्फा आ गया तो कभी सिग्मा आ गया, कभी कुछ और आ गया। तो यहाँ पर देखो कितनी अर्निंग हो रही है, तो जॉब क्यों नहीं छोड़ देंगे। के बाद में अगर बब्बर भैया की बात करें तो उन्होंने भी देखो कोड हेल्प स्टार्ट किया। तो बेसिकली सारे डॉट्स कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं जाके, ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। इन सभी में मेरे को जो एक यूट्यूबर काफ़ी अच्छे लगे जो मेरे को, ऐसा नहीं है कि उनने जो 16 LPA की जॉब छोड़ी, हरमन सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, तो जॉब छोड़ के अपना ये ही नहीं स्टार्ट किया कि DSA पढ़ाने लगे हों, उसका देख रहे होंगे कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंटेंट एजेंसी। सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। जबकि उन्होंने जो रिज़ाइन वाली वीडियो डाली थी उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि अब देखना ये भी कोर्स बेचेगा। सब लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि देखना अब ये भी कोर्स बेचेगा, अब ये भी कोई अपनी वेबसाइट चालू करेगा। बट देखो अब कंटेंट एजेंसी स्टार्ट कर रहा है और बहुत ही मोटिवेटेड है, उनको देखो मतलब इंस्पिरेशन है। और भी कई सारे लोग हैं जो कि नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तनय प्रताप की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एक ही रीज़न है, इसके अलावा भी और रीज़न होते हैं। कुछ रीजन्स ये होते हैं कि अगर फैंग कंपनी में या किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर तुम SD1 हो, दूसरी कंपनी तुमको SD2 या SD3 की पोस्ट ऑफर कर रही है, तो क्यों नहीं जाओगे। और जो बड़े यूट्यूबर्स निकल के आते हैं उनको जो
जैसे मान के चलो एक बंदा गूगल में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है और फ्लिपकार्ट में अगर वो जाता है तो उसको वहाँ से भी थोड़ा ज़्यादा पेमेंट देखने को मिलता है। तो जिसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा वो वहाँ क्यों नहीं जाएगा। प्रमोशन भी थोड़ा लेट होता है बड़ी कंपनियों में। छोटी कंपनी में अगर वो होता तो उसको डायरेक्ट CTO भी बनाया जा सकता है। अब मान के चलो एक में तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, SD1, SD2, SD3 पर काम कर रहे हो, किसी और कंपनी में जा रहे हो, CTO बन गए, तो किस में ज़्यादा जाना पसंद करोगे। विश्वमोहन सर की बात करूँ जो कि फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने इसलिए छोड़ी कि जॉब में जितना रुपया था वो फिजिक्स वाला से कोई कम रुपया तो नहीं मिल रहा होगा उनको, और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स उनको प्यार कर रहे हैं और यहाँ पर CTO बन गए। अब कंपनी में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ना, तो प्रमोशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बड़ी कंपनियों को छोड़ने का। और जो नेक्स्ट रीज़न है वो बब्बर भैया ने भी अपनी रिजाइनिंग वाली वीडियो में बताया था कि उनके साथ में जो सर्कल में लोग थे वो 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है, वो 2 लाख रुपये महीने कमाने की बात कर रहा है, और जो 2 लाख रुपये कमा रहा है वो कह रहा है कि मैं 5 लाख वाली पोस्ट पर कैसे पहुँचूँ। बट उन्होंने खुद ही अपने वीडियो में कहा है कि मेरे को वो आदमी चाहिए जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब बड़ी बातें करें। तो ये तो है, अगर जॉब में जा रहे हो तो आस पड़ोस सब जॉब करने वाले हैं, तो जॉब से ही माइंडसेट उनका बना होगा। और को बहुत लंबा तुम सोचो कि मर्सिडीज और जगुआर की बात करेंगे, वो नहीं करेंगे। उनको खाली ये दिखेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपये महीने सैलरी आ रही है, दूसरे के पास 5 लाख आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, मेरे को 5 लाख तक पहुंचना है। मतलब कोई गलत बात नहीं है, 1 लाख से 5 लाख पर जाना बहुत अच्छी बात है, और 1 लाख भी बहुत अच्छी सैलरी होती है। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि क्यों लोग छोड़ देते हैं इतनी बड़ी बड़ी जॉब। और इसके बाद में अंडरपेड रहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इतने अच्छे अच्छे 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे ऐसे तो पैकेजेस मिल रहे हैं, तो अंडरपेड क्यों हैं। तो इतना पैकेज दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि घर पे सोने के रुपये दे रहे होंगे। वर्क फ्रॉम होम भी है तो वो काम तो अच्छे से करना ही पड़ता होगा। तो जब वो इतना काम उस कंपनी में कर रहे हैं तो फुल डेडिकेशन से करना ही पड़ेगा, तभी इतना रुपया मिलेगा। तो अगर वो उतनी ही मेहनत अपने YouTube चैनल पर कर देंगे, जैसे हरमन सिंह की बात करो तो उसने साल भर में अपने चैनल पर 20 या 22 वीडियोस बनाए थे, जिससे उसने लाखों में सब्सक्राइबर गेन कर लिए। अगर जॉब ना कर रहा होता तो कितने वीडियो बनाता क्वालिटी के, और उससे तो ज़्यादा अच्छा चैनल ग्रो कर लेता। तो यही बात है कि अंडरपेड हुआ ना, सैलरी के तौर पर अंडरपेड नहीं हुआ, बट इतनी मेहनत अपने किसी काम में कर देगा, तुरंत रिजल्ट भले ना दिखे, बस 2, 4, 5 साल बाद की अगर बात करोगे तो कंपनी से जितना कंपनी पे कर रही थी इससे पता नहीं कितना ज़्यादा 10x 5x तो कमा ही रहे होंगे। तो ये कुछ रीजंस थे जो मेरे को लगता है कि आपको बताने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि कुछ लोग को मन में डाउट था कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी जॉब क्यों रिजाइन कर दे रहे हैं। तो यही कुछ मेन रीजंस थे जो मैंने बताए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।